हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सहजमा क्लासेस में। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। एसिड और बेस को हमने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छे से स्टडी की थी हमने। आज की वीडियो स्पेशली सॉल्ट के ऊपर है। इसमें हम सॉल्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। जो भी सॉल्ट्स आपके कोर्स में हैं वो सभी एकदम डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सॉल्ट है कि सॉल्ट होता क्या है। तो सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट फॉर्म होता है और ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हमें वाटर प्रोवाइडेड होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि जो हमें सॉल्ट मिलता है ना तो वो एसिटिक कैरेक्टर रखता है और ना ही वो बेसिक कैरेक्टर रखता है, इसीलिए उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका पहला सॉल्ट जो है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है NaCl। फॉर्म कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड बी मेड इन अ लाइब्रेरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंबाइन होते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे यूजेस हैं, खासकर फूड मेकिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके कुछ यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। इसका फर्स्टली यूज़ जो है, कॉमन सॉल्ट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड। फूड के कुकिंग में भी कॉमन सॉल्ट का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ शॉप जो साबुन होते हैं, अलग टाइप के जो सोप्स होते हैं, उन्हें भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज्ड टू मेल्ट आइस इन द कोल्ड एरियाज़। ऐसे देश जहाँ जो ठंडे देश होते हैं, जहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पर भी हम आइस को पिघलाने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज्ड एज अ प्रिवेंशन इन पिकल्स, इन करिंग मीट एंड फिश। अचारों को बचाने के लिए, पिकल्स को सेव आउट करने के लिए, या फिश या मीट को भी बचाने के लिए कि उसमें से स्मेल ना आए, इसके लिए भी हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है आपका बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे हम जनरल नेम के तौर पर कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये फॉर्म कैसे होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस की मदद से NaCl में पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो NaCl डिकम्पोज हो जाता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में। NaOH जो है वो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Cl2 इवॉल्व हो जाती है, क्लोरीन गैस है, ये इवॉल्व हो जाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। चलिए इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो इसके यूजेस में पहला यूज़ जो है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शॉप एंड डिटर्जेंट। शॉप और डिटर्जेंट को बनाने या काम करने में भी मदद करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हम पेस्टिसाइड्स के तौर पर। पेस्टिसाइड्स के कहते हैं ये वो दवाइयाँ हैं जैसे कि जो चूहों को या कॉकरोचेस को या किसी भी इंसेक्ट को किसी कीमती चीज़ से दूर रखती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं उन्हें पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ PVC। इसका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में PVC को परफॉर्म बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। PVC जो होती हैं वो एक तरह की पाइप्स होती हैं जो हमारे घर में वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती हैं। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर्स। पेपर इंडस्ट्री में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा ऑयल होता है, उसे रिफाइनिंग के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट डिस्कस करेंगे अब हम इसका। अगला सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कमाल का सॉल्ट है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। उनमें से अगर हम एक यूज़ की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के भी काम आता है। जो पानी पीने का पानी है
उसमें जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन सभी को ख़त्म करने के काम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोराइड गैस ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम। जब भी क्लोरीन गैस को पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, तो हमें एक कंपोनेंट मिलता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। साथ में वाटर फॉर्म होता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके यूजेस में जो मेनली आते हैं, उस ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का एक अहम रोल होता है, और इससे हम कई तरह की चीज़ें और बनाते हैं, जैसे कि इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है उसे प्योर बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो क्लोरीन निकलता है उसका इस्तेमाल करते हैं पानी को प्योरीफायर करने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडेंट एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइज एजेंट के तौर पर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और जो क्लॉथ की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम जनरल नेम में बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। बनता कैसे है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन रिएक्टिंग सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस NH3 अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनमें से एक अहम प्रोडक्ट है जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर कंपोनेंट है, काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, घरेलू यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो यूजेस हैं, फर्स्टली जो यूज़ है इसका, इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो ब्रेड्स केक्स होते हैं इन्हें सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इट इज़ यूज इन एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये एंटी एसिड की तरह भी काम करता है स्टमक से एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटेंशंस। आग बुझाने के काम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फायर एक्सटेंशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। पर इसका जो मेनली ज़्यादातर यूज़ है वो इंडस्ट्रीज में ब्रेड और केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के काम आता है। यहाँ पर ही ज़्यादातर यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट NaCO3, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं और घरों में एक क्लीनिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इवॉल्व हो जाती है, और साथ में हमें वाटर जैसे कंपोनेंट मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। सोडियम कार्बोनेट को फिर से क्या किया जाता है, रिएक्शन की जाती है 10H2O के साथ, और इसका फाइनली जो कंपोनेंट बनता है वो कंपोनेंट होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका कहते हैं हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को, तो इसे डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो मेनली यूजेस है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। जो ग्लास की इंडस्ट्रीज़ हैं, शॉप और पेपर की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठंडियों के टाइम में हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो वाटर है वो काफ़ी हार्डनेस हो गया है, और हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं वाटर के साथ। इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस। जैसे हमने बात की थी कि मेनली क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस के लिए काम करते हैं, कि घरों में साफ़ सफाई काम होता है वो हम ज़्यादातर इससे परफॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने में भी इसका एक अहम रोल है। हमारे पास जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। बात करें अगर केमिस्ट्री भाषा में तो कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट कहा जाता है इसे। फॉर्म कैसा होता है, बनता कैसे है? व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम पीओपी। जब जिप्सम जैसे कंपोनेंट को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ये अपने वाटर फॉर्म को लूज़ करके पीओपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये काफ़ी अहम रिएक्शन है, काफ़ी सावधानी से परफॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि जो जिप्सम में 2H2 हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, उनमें से क्या करते हैं हम 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर वेपराइज होना चाहिए और 1/2 मॉलिक्यूल रहना चाहिए, तभी जाके ये कंपोनेंट फॉर्म होगा, वरना ये कंपोनेंट फॉर्म नहीं होगा। तो बहुत ही सावधानी से परफॉर्म की जाने वाली रिएक्शंस में से एक है ये, और काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में, घरेलू चीज़ों में, इंडस्ट्रियल में, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने बात कही कि पीओपीओ केमिस्ट्री भाषा में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमी आधे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसके यूजेस की अगर बात करें हम, तो इसके जो मेनली यूजेस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। फायर प्रूफिंग जिसमें आग ना लग सके, तो ऐसे मटेरियल्स जो फायर ना पकड़े, ऐसे मटेरियल्स पीओपी से बनाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, स्टैचूज, ब्लैकबोर्ड चौक एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है टॉयज़ के लिए, मूर्तियों के लिए जो मार्केट्स में आती हैं। जैसे दीपावली आने वाली है तो बहुत सी टाइप्स की जो मूर्तियाँ आएंगी वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्म बनी होंगी। स्टैचूज़ के लिए बड़े बड़े स्टैचूज़ जो हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। ब्लैकबोर्ड चौक जो आपके क्लासेस में यूज़ होती है चौक, वो भी एक तरह की पीओपी से ही मिलकर बनती है, उसका कुछ कंपोनेंट पार्ट रहता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, बहुत तरह की सजावटी सामान वाली चीज़ें भी पीओपी से बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग वॉल्स। वॉल को पेंट करने से पहले पीओपी घरों में की जाती है, जिससे कि दीवारें स्मूथ रहें, कहीं कोई खुदड़ापन ना रहे उसमें, और वो अच्छे से पेंट शाइनेस मारे, पेंट निखर कर आए, इसलिए हम पीओपी पहले करते हैं पेंटिंग से। इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजीशन। अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए या सही जगह पर बिठाने के लिए, जो कि प्लास्टर कहते हैं हम जिसको। जब किसी इंसान को चोट लग जाती है, उसकी हड्डी अपनी प्लेस से, उसकी जो बोन्स है अपनी प्लेस से रिप्लेस हो जाती हैं, तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिकल फील्ड में, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसकी हड्डी को फिर से जोड़ पाते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।